इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में इस क्षेत्र में 36 प्रमुख गढ़ थे या छोटी रियासतें थीं जो मिलकर इस इलाके को छत्तीसगढ़ के नाम से जाने लगा। कुछ प्रमुख रियासतें थीं रायपुर, बिलासपुर, रतनपुर, खैरागढ़, कवर्धा, जसपुर और सरगुजा। इन सभी क्षेत्रों में अपनी संस्कृति, भाषा और शासन व्यवस्था थी। इसलिए छत्तीसगढ़ नाम सिर्फ भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, एकता और स्थानीय पहचान का प्रतीक भी है। जब अंग्रेज भारत आए तब छत्तीसगढ़ क्षेत्र को सेंट्रल प्रोविंस में मिला दिया गया। बाद में इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार कहा जाने लगा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और फिर 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो भाषाई और प्रशासनिक आधार पर प्रदेशों को बांटा गया। तब छत्तीसगढ़ क्षेत्र को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा सवाल, क्या यह क्षेत्र अपना पहचान खो देगा? छत्तीसगढ़ का क्षेत्र संसाधनों से तो बहुत समृद्ध है, लेकिन विकास में बहुत पीछे है। यहाँ के पास जंगल है, खनिज है, नदियाँ हैं, उपजाऊ जमीन भी है। फिर भी लोग गरीबी में जी रहे थे। कारण साफ था, छत्तीसगढ़ के संसाधनों से मिलने वाला लाभ भोपाल और बाकी मध्य प्रदेश में जा रहा था। यहाँ के लोग केवल उपेक्षित रह गए थे। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों की भाषा, पहनावा और संस्कृति छत्तीसगढ़ से काफी अलग थी। छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ी बोली बोलते थे। उनके रीति रिवाज, नृत्य, गान, खान पान सब अनोखे थे। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनकी संस्कृति को पहचान नहीं मिल रही। इसलिए यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह पहचान और स्वाभिमान की लड़ाई भी बन चुकी थी। 1960-70 के दशक में छत्तीसगढ़ के कई बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जैसे डॉक्टर खूबचंद बघेल, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। दाऊ वासुदेव चंद्राकर, सत्यनारायण शर्मा, विनोद वर्मा जैसे लोगों ने इस आंदोलन में शामिल हुए। 1970 के दशक में कई राजनीतिक दलों ने भी यह मुद्दा उठाया, लेकिन हर बार यह मांग राजनीतिक वादों और चुनावी भाषणों तक ही सीमित रह जाती थी। 1990 के दशक में जब भारत में नए राज्यों की चर्चा तेज हुई, जैसे उत्तराखंड और झारखंड की मांगे, तब छत्तीसगढ़ की आवाज फिर जोर से उठी। आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि केंद्र सरकार को भी इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। 1999 से 2000 के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में पेश किया। यह विधेयक पारित हुआ और भारत के नक्शे में एक नया राज्य ने जन्म लिया। 1 नवंबर सन 2000 मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग से एक नया राज्य बना, छत्तीसगढ़। भारत का 26वां राज्य बनने का यह दिन हर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भावनात्मक पल था। उस दिन से हर साल 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, राजधानी बनी रायपुर और राज्यपाल बने DN सहाय। जिले में 16 जिले जो कि आज की तारीख में बढ़कर 33 हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को जाना जाता है धान का कटोरा के नाम से, क्योंकि यह राज्य पूरे भारत में सबसे ज्यादा धान उत्पादन करता है। यहाँ की नदियाँ महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, अरपा। यहाँ के पर्व हैं तीजा, पोला, हरेली। यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं सुआ नृत्य और राउत नाचा। और यहाँ की लोक कला बस्तर की जनजातीय कला है। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह उस मिट्टी की आवाज है जिसने अपने हक, पहचान और स्वाभिमान के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष किया। 1 नवंबर का दिन सिर्फ तारीख नहीं है, यह हर उस किसान, मजदूर और माँ की याद है जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के मान के लिए लड़ाई लड़ी थी।